बावरा अहिरी अज्ञेय। अज्ञेय की यह कविता सूर्य के प्रति लिखी हुई है। सूर्य को यहाँ पर बावरा अहिरी अहिरी शिकारी बताया गया है। प्रातःकालीन का भोर का बावरा अहिरी, हे सूर्य की है आप प्रातःकालीन बावरे शिकारी के समान हो। पहले बिछाता है आलोक की लाल लाल कनिया। सूर्य जो है उस शिकारी के समान है जो लाल लाल रंग की किरणें इस धरती पर प्रकाशित करता है, फैलाता है। ठीक उसी प्रकार कोई शिकारी भी अपने शिकार को दबोचने के लिए जाल फैलाता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर जो शिकारी है सूर्य, वो लाल रंग की किरणें रूपी जाल धरती पर फैला रहा है। जब खींचता है जाल को, बांध लेता सभी के साथ। छोटी छोटी चिड़िया, मझोले परेवे, बड़े बड़े पंखी, ट्रेन वाले, डील वाले, डोल के बेडोल, उड़ते जहाज, कलश त्रिशूल वाले मंदिर शिखर से, टारगर की नाटी मोटी चिपटी गोल 200 वाले उपयोग। अब जब वह प्रातःकालीन के समय जो सूर्य रूपी शिकारी है, वह जब धरती पर लाल लाल रंग की किरणें बिखेरता है जाल रूपी, तब वह जब उनको समेटता है तो उनके साथ हमें दिखाई देते हैं छोटे छोटी चिड़ियाएं, मझोले परेवे, मध्यम आकार के कबूतर, पक्षी, बड़े बड़े डिलडोल वाले पक्षी जिनके बड़े बड़े पंख होते हैं, और जहाज की जो चलते हैं वो भी हमें दिखाई देने लग जाते हैं। और कलश और त्रिशूल से जो आच्छादित हैं, लगे हुए हैं, ऐसे मंदिर और शिखरों की जो चोटियां हैं, जो सबसे ऊपर कलश रखा हुआ है, त्रिशूल रखे हुए हैं, वो भी हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग जाते हैं। जब लाल रंग की किरणों का प्रकाश फैलकर बाद में सूर्य अपना सुब्रह प्रकाश फैलाता है तो स्पष्ट दिखने लग जाती है। और जो तार घर है उसकी नाटी मोटी चिपटी गोल 200 वाली दुहों वाली जो चिमनियां हैं वो भी हमें स्पष्ट दिखाई देती है। सुंदरी बेपनाह काया को, गोधुली की धूल को, मोटर के धुएं को, पार के किनारे इताग्र प्रणकार की आलोक की चितनवी रूपरेखा को, और दूर कचरा जलाने वाले कल की उद्दंड चिमनियों को, जो धुओं को यूं गलती मानो उसी मात्र से अहिरियों को हरा देंगी। अब वह है कि इसके प्रकाश में जो प्रातःकालीन जो कल कारखाने स्टार्ट होते हैं उनके धुएं को हम देख सकते हैं। सुंदरी बेपनाह काया को, किसी सुंदर स्त्री की जो काया है, जो सुंदर शरीर है, उसको हम देख सकते हैं सूर्य का प्रकाश में। और जो प्रातःकालीन जो धूल उठती है उस धूल को देख सकते हैं। मोटर से जो धुआं निकलता है उसको हम देख सकते हैं। पार्क के किनारे जो पुष्प से आच्छादित हैं और जो कोमल पत्तियां हैं, फल फूल पुष्प है, पतली बेल है, रूपरेखा पतली बेल है, उन सबको हम देख सकते हैं। और ऐसे कल कारखानों की चिमनियां जो कचरा जला रही हैं, जो कंपनियों के जो अवशिष्ट पदार्थ हैं उनको जला रही हैं, और उनसे धुआं, जो काला धुआं यूं गलता है जैसे मानो उसी मात्र से अहिरी करा देगी। इस शिकारी ने जो सूर्य की किरणें जो चारों तरफ फैली हुई है, उन किरणों को हराकर वो भी काला वातावरण कर देंगी, ऐसा महसूस होता है। बावरे अहिरी, हे सूर्य रूपी बावरे अहिरी शिकारी, कुछ भी अवध्य नहीं तुझे सब आखेट है। अज्ञेय कहते हैं कि हे बावरे अहिरी, तेरे लिए कुछ भी अवध्य नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि धरती पे किसी का भी वध नहीं कर सके। अवध्य कुछ भी नहीं है, तू चाहे जहां पर अपना प्रकाश फैला सकता है। कल कारखानों के धुआं से निकलने वाले धुआं वगैरह या अंधेरे को चीर कर तू रोशनी फैला सकता है। ये सब तेरे लिए एक आखेट के समान है, मनोरंजन खेल के समान है। एक बस मेरे मन विवर में दुख की क्लौंस को, तो दुबकी ही छोड़कर क्या तो चला जाएगा। ले मैं खोल दूध देता हूं कपाट सरे, मेरे इस खंडर की सिरा छेद दे आलोक की अनीशे अपनी। अब यहाँ कवि के मन में जो शंका है, उस शंका के निवारण के लिए अज्ञेय पूछते हैं कि मेरे मन विवर कहते हैं गुफा को, मेरे मन की गुफा में एक कालिमा छिपी हुई है, एक बुरे विचार से कोई है। हे सूर्य, तो अपनी किरणों से उनको भी प्रकाशित कर दे, उनको भी उज्जवल
कर दे। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि मेरे मन रूपी गुफा में जो कालीमा लगी हुई है, क्या उसको अंदर ही दुबकी हुई छोड़कर चला जाएगा? तो बाहर तो रोशनी करता है, तो हमारे शरीर के अंदर भी जीवन के प्रति, दूसरों के प्रति और ईश्वर के प्रति जो सकारात्मक दृष्टिकोण है, जो ज्योति है, उस ज्योति वह बाहर ही नहीं, वो अंदर भी होनी चाहिए। यह शिकारी से, सूर्य रूपी शिकारी से यहाँ अज्ञेय जी विनती करते हैं। जैसे संस्कृत का भी एक है ज्योतिर्मृतंगमय, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाएं। ले मैं खोल देता हूं कपाट सारे। तमसोमा ज्योतिर्गमय, तमस अंधकार का प्रतीक होता है, ज्योति प्रकाश का, ज्ञान का प्रतीक होता है। तो मैं अज्ञान, अंधकार से प्रकाश की ओर अर्थात अज्ञानता से ज्ञानता की ओर। ले मैं खोल देता हूं कपाट सारे, मेरी इस खंडर की सिरा सिरा छेदे आलोक की अनिशे अपने। अब यहाँ पे करा है कि मैं मेरे मन के किवाड़ सारे के सारे खोल देता हूं, ताकि तुम तुम्हारे ज्ञान के प्रकाश से इस शरीर के रोम रोम को ज्ञान संपन्न कर सको। इसलिए आप अपने प्रकाश की किरणों से इस मेरे शरीर की एक एक सिरा को छेद दो, ताकि जहां भी बुराई रूपी कालिमा छिपी हुई है वो सारी की सारी नष्ट हो जाएगी और एक मैं शुद्ध सुसंस्कृत इंसान बन पाऊंगा। गढ़ सारा ढाकर डूब भरते, विफल दिनों की तो कलौंस पर मान जा, मेरी आंखें आन जा कि तुझे देखूं और मन में कृतज्ञता उमड़ाए, पहनू श्राप भी तार तेरे बावरे हरी। अब यहाँ पर अज्ञेय कहते हैं कि मेरे मन और शरीर गढ़ सारा ढाकर मेरे शरीर को पूरा का पूरा नष्ट करके और इसमें ज्ञान का प्रकाश पूरी तरह प्रकाशित कर दे। मन में जहां भी क्लोंस जो है, कलुषित मानसिकता है, कलुषितता है, कालिमा है, उसको अच्छी तरह मांझना, उसको परिष्कृत कर दे, उसको अच्छी तरह परिष्कृत कर दे, उसको अच्छी तरह परिष्कृत कर दे, और ताकि मैं तेरे प्रति कृतज्ञ हूँ, तेरा सम्मान करूँ और तेरे मेरे मन में बार बार मैं कृतज्ञता प्रकट करूँ। वो जो रोशनी है वो मेरी आंखों से प्रकट हो। इसलिए मैं तेरे ये जो स्वर्ण के समान किरणें हैं, इन किरणों को अपने ऊपर धारण करूं, ऐसा कुछ हो। हे बावरे शिकारी, हे सूर्य, आप अपने ज्ञान के प्रकाश से मेरे शरीर में रोम रोम में छिपी कालिमा को नष्ट कर दीजिए, ताकि पूरा संसार अज्ञानता से प्रकाश की ओर जाए। धन्यवाद।